नमस्कार। आप लोग देख रहे हैं जेके मीडिया और आज मेरे साथ जेके मीडिया पर मौजूद हैं गौरव सरंगल जी, जो कि बाय प्रोफेशन तो एक एडवोकेट हैं, लेकिन आज मैं उनको आपके साथ इंट्रोड्यूस एज ए एडवोकेट नहीं करवा रहा, एज ए बुक राइटर करवा रहा हूं। उनके हाथ में भी जो आप ये बुक देख रहे हैं, ये बुक पहले मैं आप सबको बता दूं, माइंड द सुपर हीरो, ये इन्होंने अभी किताब लिखी है। ये लॉकडाउन के ही दिनों में इन्होंने किताब लिखी है और इस किताब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। वह इस किताब के अंदर किन किन मेन चीज़ों को इन्होंने हाईलाइट किया है उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे बड़ी चीज़ है, इस टाइम कोविड के दिनों में कई बार मैं इस इशू के ऊपर बात कर चुका हूं कि डिप्रेशन, एक डर का माहौल लोगों में रहता है और लोग कोविड से ज़्यादा इस चीज़ में भी परेशान है कि हम टेस्ट करवाने जाएंगे, टेस्ट कैसा होगा, अगर कोविड में हम हॉस्पिटल जाएंगे, आइसोलेट हो जाएंगे, तो कई सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं। तो उन सब चीज़ों को इस बुक में इन्होंने कवर किया है और भी कई सारी चीज़ें हैं। गौरव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपको मुबारकबाद है इस किताब के लिए। गौरव जी, इस बुक के साथ मतलब क्या, कैसे आप जुड़ गए और आपने ये किताब लिखी इन लॉकडाउन के दिनों में? वैसे आप एक एडवोकेट हैं और माइंड द सुपर हीरो, इस किताब के साथ किस तरह से पूरा लिंक हुआ? सबसे पहले आशीष जी, मैं आपका थैंक यू करता हूँ कि आपने टाइम निकाला। आशीष जी, मेरी बुक का माइंड द सुपर हीरो, जैसे इसका आप टाइटल देखेंगे, ये माइंड के बारे में है कि हमारा माइंड एक्चुअली है क्या और इसकी वर्किंग क्या होती है। इसमें मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, क्योंकि जो मैंने एक इंडियन यूथ, जो जब मैं 25 ईयर्स का था, तो मुझे तब लगा पहली बार कि शायद मैं स्ट्रेसफुल हूँ, पर अननोन स्ट्रेस, रीज़न कोई नहीं था। घर में अच्छी फैमिली बैकग्राउंड है, एग्ज़ाम्स अच्छे होते थे, मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था कि लाइफ में तनाव आ रहा है, पर तनाव क्यों आ रहा है इसका कोई रीज़न नहीं है। मेरी सिस्टर दोनों डॉक्टर हैं, जब उनसे डिस्कस करना है तो वो डॉक्टर के पास ले जाएंगे, वो कोई टेबलेट दे देंगे या आपको, है ना, एंटी एंग्जाइटी पिल होती है या कुछ भी ऐसा देंगे, तो लेकिन वो उसको कंट्रोल करती है, वो उसको ठीक नहीं करती। लेकिन मेरी स्टार्टिंग से नेचर थी, बहुत बड़ा क्यूरियस टाइप का था कि ये चीज़ क्यों होती है। मैं इसके पीछे पड़ गया कि एंग्जाइटी का मेन रीजंस क्या है। और आशीष जी, पिछले 10 सालों में अगर बोलूँ, मैंने थाउजेंड्स ऑफ बुक्स पढ़ी हैं जो इसी सब्जेक्ट पे हों, जिसमें आप द पावर ऑफ आवर सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की बहुत ब्यूटीफुल बुक है ये, आप भी उसे पढ़ना है। द सीक्रेट बहुत ज़्यादा बिकी है ये बुक, और भी बड़ी बुक्स है। मैंने देखा इन सब चीज़ों में क्या चीज़ कॉमन है। मैंने बड़े बड़े एडिसन, अब्राहम लिंकन, इनकी बुक्स पढ़ी, इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ पढ़ी, और जितने भी सक्सेसफुल लोग थे उन सबकी मैंने ऑटोबायोग्राफी जिनकी थी पढ़ने की कोशिश की, और देखा कि इनमें क्या चीज़ कॉमन है, ये कैसे इतने सक्सेसफुल क्यों और कैसे ये इतने स्ट्रेस से कोप अप कर चुके हैं। तो उनमें जो मुझे कुछ चीज़ें कॉमन दिखी, तो मैंने अपनी बुक में ये लिखने की कोशिश किया, क्योंकि इंडियन, मुझे पता है अब एक रिसर्च के मुताबिक आफ्टर दिस कोरोना 25% साइकेट्रिक पेशेंट इंडिया में बढ़ जाएंगे। और ऐसे भी लोग क्योंकि अनएम्प्लॉयड हो गए, पैसे की प्रॉब्लम थी, और भी बड़ी ऐसी चीज़ें हैं जिसका बड़ा जायज़ है कि उनको स्ट्रेस होना बड़ा ज़रूरी है ना। ये स्ट्रेस होना की बड़ी अच्छी बात है, बताता है कि आप लिविंग हो। अगर आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा, इसका मतलब आप कोई प्रॉब्लम, आप में स्ट्रेस होना, इट इज़ वेरी गुड, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। ये हर कोई चाहता है, हर कोई मानता है ऐसा कि हम स्ट्रेसफुल हैं, लेकिन मेरे कंट्रोल में नहीं है, मैं गुस्सा कर लेता हूँ, मैं रोक नहीं पाता, है ना। बड़े लोग बोलते हैं यार मेरा मूड ऑफ है, पता नहीं कि ये रीज़न क्या है, मुझे पता नहीं चल रहा। इस बुक में मैंने बड़े आसान शब्दों में साइंटिफिक नॉलेज दी है, प्लस स्पिरिचुअल नॉलेज दी है। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या बोलते हैं, बाइबल क्या कहती है, उन सब का थोड़ा मैंने मेंशन किया और बताने की कोशिश की है कि आप कैसे अपनी लाइफ में जो चाहते हो वो हासिल कर सकते हो विद द यूज़ ऑफ पावर ऑफ योर माइंड। गुरु जी, बड़ी अच्छी बात आपने की और मेरे ख्याल से इस बुक से कई सारे लोगों को काफ़ी हेल्प भी मिलेगी। गौरव जी, कई ऐसे लोग हैं जिनके पास सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ ना कुछ कमी है और वो पूरा दिन मतलब कई कई सक्सेसफुल लोग भी हैं, दिन में कई चीज़ें सोचते होंगे कि भाई आज भी हमें हर चीज़ नहीं मिल पाई। ये आपकी बुक उन सब चीज़ों को कॉप अप करने के लिए, कवर करने के लिए किस तरह से हेल्पफुल रहेगी? आशीष जी, मेरी बुक में ना 11 चैप्टर्स है टोटल, और जो मेन हमारी माइंड की जो पावर है, हीलिंग पावर, आप बड़े बार आपने सुना होगा हमारे अंदर हीलिंग पावर होती है। जैसे आप कभी शेव करते हैं, सुबह आपको कट लग जाता है, देखा, तो वो कट कौन हील करता है? वो अपने आप हील हो जाता है, हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। और सबसे बड़ी बात बोलो, अगर हमारी हड्डी कभी टूट जाती है, हड्डी जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी बॉडी का, तो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कोई हड्डी में कोई फ्लूइड नहीं डालता, वो बाहर से उसको प्लास्टर करता है कि ये और डिसलोकेट ना हो जाए, लेकिन अंदर से उस हड्डी को कौन जोड़ता है? ये हम खुद जोड़ते हैं। हमारे माइंड के पास बहुत सी पावर्स है, और सबसे बड़ी पावर है उसकी हीलिंग पावर। अगर आप बुक पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स ऑफ इमोशन,
है ना, कैंडिस बी पोर्ट ने बुक लिखी है, इतनी ब्यूटीफुल बुक उसने लिखी है। उसमें बताया कि हमारे माइंड के पास क्या पावर और हीलिंग कैसे करता है। नॉर्मन कजन एक बहुत बड़े डॉक्टर भी है और एक ऑथर भी है, उन्होंने बुक लिख दी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस परसीव्ड बाय अ पेशेंट। उनको एक ऑटोम्यून डिजीज हो गई। ऑटोम्यून डिजीज जैसे एड्स एक ऑटोम्यून डिजीज है, मींस हमारे बॉडी के सेल्स होस्टाइल हो गए हैं। तो डॉक्टर्स ने उनको बोल दिया कि ये ट्रीटमेंट ये जो आपका है ठीक नहीं हो सकता। और उनको एक कमरे में, क्योंकि खुद भी डॉक्टर थे, एक कमरे में उनको कमरा दे दिया कि 6 महीने जिएगा, 3 महीने जिएगा, तो शायद उसके बाद नहीं जी पाए। लेकिन उन्होंने कैसे अपनी ऑटोम्यून डिजीज ठीक कर दी विद इन 6 मंथ्स। और उसके बाद एक किताब लिख दी एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस परसीव्ड बाय अ पेशेंट, नॉर्मन कजन। उसमें बताया कि कैसे उन्होंने अपने माइंड का उपयोग करके एक ऐसी डिजीज ठीक कर दी जिसको साइंस बोलती है ठीक नहीं हो सकता। तो इसलिए इस बुक के अंदर आपको 11 चैप्टर्स हैं। हीलिंग पावर के बारे में बताया गया, माइंड मेडिटेशन क्या होती है उसके बारे में बताया गया है, और हैप्पीनेस कैसे मिलेगी। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताऊं, बड़े लोग हैं, हम सोचते हैं कि अब मैं वो बन जाऊं तो शायद खुश हो जाऊं, है ना। हमारे घर में ऐसी ब्रेन प्रोग्रामिंग होती है बचपन में। मम्मी क्या बोलती है, अगर तू बच्चे क्लास में फर्स्ट आएगा तो मैं आपको क्या ले दूंगी, कार ले दूंगी। तो ये बचपन से हमें सिखाया जाता है अपनी खुशी हमें पोस्टपोन करनी है। तो बच्चा क्या, जब तक कार नहीं मिलेगी मतलब तब तक बच्चा खुश नहीं होगा, और कोई गारंटी भी नहीं है बच्चा फर्स्ट आए, है ना। इसका मतलब कि बच्चा नहीं फर्स्ट आए जिंदगी में खुश नहीं होगा। ये हमने अपने बच्चों को सिखा दिया कि जो हमारी खुशी है वो बाहरी चीज़ पर डिपेंड है। इसलिए जैसे जैसे हम बड़े हो गए हम खुशी को बाहर ढूंढने लगे, और बाहर खुशी किसी को मिल नहीं सकती है। इसलिए हमारा माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है। जितनी भी हमारी लाइफ में सॉरोज है, मिजरीज है या हैप्पीनेस है, वो सब कहीं ना कहीं हमारे माइंड के पास पावर। इस बुक में मैंने बड़े आसान शब्दों में बताया कि वो हैप्पीनेस आपको कैसे मिल सकती है। बिल्कुल गौरव जी, ये बुक लोगों तक कैसे मिल सकती है, और क्या ये कहाँ कहाँ में, मतलब आप लोग, मतलब लोग अगर इस बुक को लेना चाहें तो वो किस तरह से अवेल कर सकते हैं? आशीष जी, मेरी बुक ये अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, किंडल पे ई कॉपी, क्योंकि फॉरेन कंट्रीज़ में ई कॉपी, और ये यूके में मेरी बुक बड़ी पसंद आ रही है लोगों को। अमेजॉन पे उन्होंने अपने अच्छे रिव्यूज़ दिए। ऑस्ट्रेलिया में बड़ी पसंद आ रही है लोगों को, उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं। और जो जम्मू में खास अगर कोई चाहता है तो वो मेरे से भी डायरेक्ट कॉपी ले सकता है, क्योंकि मैंने भी कुछ कॉपीज़ मंगाई हैं देने के लिए। तो कोई ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो आप, किसी को चाहिए तो वो मेरे से भी डायरेक्ट ले सकता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है सर। इस बुक के साथ क्या अब फर्दर आप और भी कोई बुक लिख रहे हैं? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपको रिव्यूज़, बड़े इंटरनेशनली रिव्यूज़ आए हैं। एक सवाल तो मेरा ये है, और दूसरा सवाल ये है कि सर बुक लिखने के बाद आपको कितनी सेटिस्फेक्शन हुई? ये बड़ा अच्छा आपने मेरे से सवाल पूछा है। एक्चुअली ये लॉकडाउन हुआ तो मैंने एक वीडियो देखी किसी की, बड़े अच्छे वो भी स्पीकर है। उस वीडियो में उन्होंने कहा कि इस लॉकडाउन के बाद कुछ लोग डिप्रेस्ड हो जाएंगे और कुछ लोग दे विल कम आउट लाइक ए चैंपियन। वो इस लॉकडाउन से बाहर जब निकलेंगे एक चैंपियन की तरह निकलेंगे। तो ये बात मुझे बड़ी क्लिक कर गई। तो मैंने सोचा अब लॉकडाउन है, क्योंकि बीइंग एन एडवोकेट कोर्ट्स हमारी पहले स्टार्टिंग में बंद थी, अब ऑनलाइन थोड़ा स्टार्ट हो गया काम। तो मैंने सोचा जो मैंने इतनी रिसर्च किया है, क्यों ना इसको एक ऑथर, क्योंकि मैं कभी सोच नहीं सकता था मैं एक बुक लिखूंगा। हम सोचते हैं उसमें ग्रामर कितनी है, पंचुएशन कितनी है, और खुद टाइप करना एक सबसे टीडियस काम है। तो लेकिन ये बुक लिखना मुझे इतना अच्छा लग रहा है। क्यों? क्योंकि मैं समझता हूँ कि जितने भी यंग लोग हैं, जैसे मैंने प्रॉब्लम फेस की और मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है, और मुझे रोज़ इतने कॉल्स आती हैं, इतने लोग पूछते हैं कि टेंशन है, स्ट्रेस है, जिनको पता कि मैं इस फील्ड में हूँ, ये काम करता हूँ। तो हर कोई ना कोई, अगर 100% मैं आपसे भी अगर पूछूं तो आपको भी लगेगा कभी ना कभी लाइफ में बड़ी स्ट्रेसफुल रहता हूँ, लेकिन हम इसको नज़रअंदाज कर देते हैं। क्योंकि हमारे इंडिया में ऐसा साइकोलॉजिस्ट के पास जाने का कोई कल्चर नहीं है, और ऐसे सोचो कि पागलों का डॉक्टर, साइकाइट्रिस्ट, उसके पास नहीं जाना, क्योंकि वो स्लीपिंग पिल दे देते हैं। तो इसलिए हमारे इंडिया में कल्चर थोड़ा कम है, और हमारे जम्मू में तो और भी कम है। इसलिए इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, इसको सही टाइम पर आपको कंट्रोल करना चाहिए। बिल्कुल सर। एज ए एडवोकेट सर, कई बार मतलब एडवोकेट्स का तो हमेशा यहाँ तो क्रिमिनल केसेस आ रहे हैं कुछ, मतलब और लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट, ये वो कई सारे केसेस एडवोकेट्स के लिए रहते हैं। आपने भी कई सारे केसेस के साथ डील किया होगा। आपकी अगर बैकग्राउंड की बात करें तो आपके पिताजी खुद सेशन जज रहे हैं। तो घर के अंदर एक एडवोकेसी का माहौल, और दूसरी तरफ आपने ये बुक लिखी है। तो अब फर्दर जैसे आपने कहा कि एक आप बुक और लिख रहे हैं, तो इसके साथ साथ जो हमारे फॉर्मर एलजी हैं गिरीश चंद्र मुर्मू जी, उन्होंने भी आपकी बुक की कॉपी पढ़ी थी। हालांकि वो अभी यहाँ से जा चुके हैं, वरना वो शायद आपकी बुक को रिलीज़ भी करते। जब गिरीश चंद्र मुर्मू जी ने आपकी बुक की तारीफ़ की थी तो उस टाइम आपको कैसा फील हुआ था? ये बुक मैंने पब्लिश करने से पहले हमारे एडवोकेट जनरल, सीनियर एडवोकेट श्री DC रैना सर, उनको भी मैंने एक सॉफ्ट कॉपी थी, उन्होंने पढ़ी। उनके लेटर ऑफ प्रेजेस मेरी बुक में भी है, उनको ये बुक काफ़ी पसंद आई। मेरे फादर ने ये बुक पढ़ी, उनको ये बुक काफ़ी पसंद आई। और एक हमारे स्पिरिचुअल टीचर हैं BK नैना, उन्होंने भी ये बुक पढ़ी, उनके भी लेटर ऑफ प्रेजेस बुक के अंदर है, उनको भी पसंद आई। तो बेसिकली मैं चाहता था कि ये मैं इनॉग्रेशन इसकी करूँ, क्योंकि हमारी ये फर्स्ट बुक है, और जैसा हम देखते हैं कि बुक इनॉग्रेशन होती है। तो मैंने मुर्मू साहब के उनसे बात की थी, और उनको ई कॉपी भी मैंने उनको मेल करके दी थी।
तो मुझे ऐसा एश्योरेंस था कि वो करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी यहाँ से तबादला हो गया, तो इस बारे में डिटेल उनसे मेरी कोई बात इतनी हुई नहीं, लेकिन अगर शायद वो होते तो इसमें इनागोरेट वो करते। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर गौरव जी, आपके साथ बात की। गौरव जी की जो किताब, मैं एक बार आपको फिर से बता दूं, माइंड द सुपर हीरो, आपको अमेज़न और फ्लिपकार्ट वगैरह पे मिल जाएगी, किंडल के ऊपर ई कॉपी भी इस बुक की मिल जाएगी। ज़रूर पढ़िएगा, और अगर आपको पर्सनली कॉपी चाहिए होगी तो गौरव जी आपको ज़रूर वो कॉपी देंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग खुशी के लिए, एक हैप्पीनेस के लिए कहाँ कहाँ तक भटकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अभी तक मैं गौरव जी से, अभी मैंने किताब पढ़ी नहीं है, मैं पढ़ूंगा, जो गौरव जी से मैंने जितनी देर से बात कर रहा था, खुशी हमारे अंदर ही छुपी हुई है, बस हमें उसको बाहर निकालना है। जो शायद इस बुक का भी एक मतलब जो मेन कारण था, गौरव जी ने इस बुक को लिखा है। और इस बुक का भी अगर मैं भी पढ़ूंगा तो मुझे भी इस चीज़ के अंदर काफ़ी हेल्प मिलेगी कि खुशी इंसान के अंदर ही है, बस आपको उसको जो है बाहर निकालना है। तो डिप्रेशन हो, डर डर हो, इस तरह की चीज़ों को दूर करने के लिए कृपया करके आप लोग भी अपने अंदर से उस खुशी को बाहर निकालें, ना कि डिप्रेशन की तरफ जाएं। देखते रहें जेके मीडिया। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि गौरव जी जैसे और भी जितने भी राइटर्स हैं, और इनकी पहली किताब है, इनको और मोटिवेशन मिले। और जो लोग किताब लिखना चाहते हैं वो गौरव जी को कंसल्ट भी कर सकते हैं। इनके फेसबुक पे काफ़ी सारे वीडियोस भी हैं, आप इनको मैसेज कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, ये आपको ज़रूर रिप्लाई करेंगे। आप लोग देखते रहें जेके मीडिया। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ, जेके मीडिया के लिए जय हिंद।